बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंडिकेशंस हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, बॉडी के अंदर कितनी मिकदार में मौजूद होते हैं, ये सारा कुछ हमने आज पढ़ना है। ठीक है, प्लेटलेट्स बेसिकली क्या होते हैं? स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन ब्लड। ये वो स्मॉल सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं तो ये इरेगुलर होते हैं, राउंड या फिर ओवल शेप हो सकते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, अगर हम फिर साइज की बात करते हैं कि इनका साइज कितना होता है प्लेटलेट्स का, तो वो होता है 2 to 4 माइक्रॉन्स इन डायमीटर। 2 to 4 माइक्रॉन्स होता है डायमीटर के अंदर प्लेटलेट्स का साइज। ठीक है, और अगर हम काउंट की बात करते हैं तो नॉर्मल काउंट इनका होता है 150,000 टू 3 लाख। ठीक है, 1,50,000 से लेके 3 लाख तक इनका नॉर्मल काउंट होता है। अगर 1,50,000 से कम हो गए तो भी प्रॉब्लम, अगर 3 लाख से बढ़ना शुरू हो गए तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 4 to 9 डेज होता है इसका लाइफ स्पैन। ठीक है, 4 से 9 दिन तक रहते हैं, फिर उसके बाद न्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं, पहले वाले डेड हो जाते हैं। टाइप्स दो तरह के होते हैं, स्मॉल यंग प्लेटलेट्स भी होते हैं और ओल्ड प्लेटलेट्स भी होते हैं। ठीक है, जो ओल्ड 9 डेज तक चले जाए या 9 डेज से कुछ दिन अगर ऊपर भी चले जाते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं? ओल्ड प्लेटलेट्स का। और जो पहले 1 2 3 वाले होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? यंग। ठीक है, प्लेटलेट्स का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनके अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स लाइक एराकिडोनिक एसिड वगैरह मौजूद होता है। ठीक है, इनकी केमिस्ट्री में क्या मौजूद होता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स मेनली, जिसके अंदर फास्फोलिपिड्स एंड एराकिडोनिक एसिड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद होमियोस्टेसिस की बात करते हैं तो होमियोस्टेसिस मेनली इसका फंक्शन है। ठीक है, इसके मेन फंक्शन के अंदर जो हमारे पास आता है सबसे पहले वो है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का काम काम होता है, क्या मतलब होता है कि इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या किस तरह करते हैं? पहले एडिशन होती है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, देन प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है, फिर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, अपना रिएक्शन शो कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो इनका वर्क होता है। अगर हम दूसरे फंक्शंस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है ना, ये वैस्कुलर इंटीग्रिटी के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वैस्कुलर इंजरी हो गया तो स्मॉल इंजरी, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी ये जरूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रोवाइड करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। उसके अलावा जो है ना हमारे पास शो करते हैं फाइगोसाइटोसिस। कुछ कंडीशन में ये फाइगोसाइटोसिस इंगल्फमेंट का भी काम करते हैं। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ कर देते हैं। समझ आइए? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन किस वक्त हम इंडिकेट कर सकते हैं, किस वक्त जरूरी होती है प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज करना, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर? अगर कोई सिवियर ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लेटलेट्स बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे। समझ आइए? उस कंडीशन में दे सकते हैं कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर भी ब्लड रिलीज होता है, निकलता है, उसमें भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा काउंट अगर 40,000 से बिलो आ गया है, ठीक है, मिनिमम रेंज 40,000 उससे भी कम हो गया, तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स को हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ना कोई और डिसफंक्शनिंग हो गई है या फिर प्लास्टिक एनीमिया हो गया, उसके अंदर भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? प्लेटलेट्स बाहर से ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। समझ आ गया आप लोगों को? तो ये आज हमारा टॉपिक था प्लेटलेट्स का। ठीक है, प्लेटलेट्स के फंक्शंस, उसका लाइफ स्पैन, काउंट, साइज, ये सारा कुछ हमने देखा और इंडिकेशन देखेंगे कहां कहां पर हमें प्लेटलेट्स जरूरी होते हैं देना। ठीक है, थैंक यू।